हम इस समय मौजूद हैं हस्तिनापुर के उल्टा खेड़ा पांडव टीले पर। यह महाभारत कालीन स्थान मौजूद है और यहाँ पर आज भी पांडवों के महाभारत कालीन महलों के अवशेष भी आपको नजर आ रहे होंगे। हस्तिनापुर का विकास का खाका खिंच चुका है, क्योंकि चंडीगढ़ और हस्तिनापुर के विकास की नींव एक ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और इन्हें विकसित करने का भी संकल्प लिया था। परंतु चंडीगढ़ तो आज विकास की दौड़ में बहुत आगे पहुंच गया और हस्तिनापुर आज भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। परंतु अब प्रदेश सरकार हस्तिनापुर के विकास के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए आज कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने हस्तिनापुर के पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया है और कई स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया और बताया यहाँ पर पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर लाए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पर्यटन विभाग और अन्य तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कार्य योजना बनेगी और हस्तिनापुर के दिन बदलेंगे। इसे लेकर हस्तिनापुर में बनने वाले नेशनल म्यूजियम की भी उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में राष्ट्रीय म्यूजियम के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद हस्तिनापुर में राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना होगी। साथ ही हस्तिनापुर के इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बड़ी योजनाएं अब धरातल पर आएंगी। इस संबंध में बात करते हैं हम मेरठ के कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी से। हस्तिनापुर के विकास को लेकर क्या योजना बनाई जा रही है और कब कितना टाइम इसमें लगेगा इसके विकास में? हस्तिनापुर पांडवकालीन और महत्वपूर्ण स्थल है और साथ ही जैन मतावलंबियों के भी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से संबंधित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दी हुई है। इस पर अभी काम चल रहा है। अभी इस बात को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि फेज़ 2 में इसमें कौन से काम करवाए जाने हैं और इसको इस ढंग से विकसित किया जाना है कि यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लो जो है वो बढ़े और लोग इसके बारे में जानें और रुचि लेते हुए यहाँ आने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। सर, टूरिस्ट के लिए अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं जहाँ पे वे रुक जाएं या कुछ ऐसी उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि हस्तिनापुर और चंडीगढ़ का एक ही दिन नींव रखी गई थी, जबकि चंडीगढ़ आज विकास में बहुत आगे निकल गया, हस्तिनापुर वही है। अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इससे संबंधित ही विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य होने हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और इस पर आगे भी काम करवाया जाना है। सर, म्यूजियम की क्या वो है आगे? और इसके लिए एक ज़मीन चिन्हित की गई है। हम लोग उम्मीद करें कि निकट भविष्य में ही इस ज़मीन को हम लोग क्लियर करवा लें और इसका प्रस्ताव भी आगे। लेकिन सर, म्यूजियम की जो जगह है सर, उसमें तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। जो लोग यहाँ आ रहे हैं सर, वहाँ हस्तिनापुर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके विभिन्न प्रकार के जो साइट्स हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, कुछ 1 किलोमीटर दूरी में है, कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके सेंट्रल लोकेशन में ही हो। हस्तिनापुर के जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग स्थल हैं इससे बाहर न पड़ जाए। सर, आज के निरीक्षण में क्या क्या खामियां कुछ मिली है, क्या और अभी कुछ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो कार्यदायी संस्था है उसकी ओर द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं उनको क्वालिटी टेस्ट करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जहाँ ये शिकायतें मिली कि इसके अलाइनमेंट वगैरह में कमी है उसको भी ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सर, यहाँ पर जो टूरिज्म विभाग के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, मगर हमने देखा यहाँ पर पिलर भी खड़े किए जा रहे हैं और इसमें जो है कच्ची पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने इसके संबंध में जो अवगत करवाया है उसकी टेस्टिंग करवाने के लिए कहा गया। टेस्टिंग के बाद अगर उसकी क्वालिटी खराब पाई जाती है तो उसको फिर से चेंज भी करवाया जाएगा। इसके लिए निर्देश दिए गए और इसको अच्छी क्वालिटी के साथ काम करवाने के निर्देश दिए गए। ये आपने जानकारी दी, इसको मैं चेक करवा लूँगा। ठीक है, इसको नोट कर देगा। अच्छा सर, भारत कालीन ऐतिहासिक नगरी और बहुत ही मेरठ जनपद का जो है, मेरठ के कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने पांडव टीला उल्टा खेड़ा का भ्रमण किया और यहाँ पर मौजूद उत्खनन का स्थान देखा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो ये प्राचीन कुआं मौजूद है जिसे महाभारत कालीन माना जाता है उसे भी इन्होंने देखा और इसके बारे में जाना। साथ उन्होंने पांडव टीले का कई स्थानों के भ्रमण किया है और यहाँ पर निरीक्षण कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पांडव टीले के उत्खनन में निकले जो प्रदर्शनी पुरातत्व विभाग ने जो प्राचीन अवशेषों को संरक्षित कर रखा है उनकी भी उन्होंने जानकारी की है। प्राचीन अवशेषों को देखा है। यहाँ पर महाभारत कालीन सभ्यता के भी और कई सभ्यता से जुड़े उन्हें अवशेष दिखाए गए। पुरातत्व विभाग की टीम ने उन्हें कई अवशेष दिखाए और उन्होंने कहा हस्तिनापुर का विकास होगा। हस्तिनापुर के विकास के लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तत्पर है और अब हस्तिनापुर के दिन जल्द ही बदलेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।